अस्सलाम वेलकम टू इंस्टीट्यूट डोज। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म को, कि हम जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं डिफरेंट टेंडन्स के ऊपर मसल्स का, जैसे बाइसेप मसल का कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नी की एग्जांपल दिया, नी पे क्वाड्रिसेप का चेक करते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो टेंडन का रिफ्लेक्स कैसे जनरेट होता है, इसके बिहाइंड मैकेनिज्म क्या होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म में आप लोग सबसे पहले एक बात याद करें रिफ्लेक्स की। ठीक है, रिफ्लेक्स क्या चीज़ है? रिफ्लेक्स एक क्विक एक्शन है। रिफ्लेक्स क्या है कि एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स आता है किसी भी स्टिमुलस का, आपकी बॉडी जो जनरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने टेंडन को टैप किया, उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ये लेग जो है अचानक से फुट ऊपर की तरफ मूव करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्वाड्रिसेप। तो ये एक रिफ्लेक्स इनिशिएट हुआ है, एक रिफ्लेक्स मूवमेंट हुई है, सडन फुट जो है मूव किया है आपका। तो इसी तरह जैसे एक कांटा है वो आपको चुभा है पाँव में, तो आप क्या करोगे, फ़ौरन से पाँव उठा लोगे। तो ये आपकी बॉडी का क्या था, एक बॉडी का रिस्पॉन्स था जो इनवॉलंटरी था, जो आपके कंट्रोल में नहीं था। अब इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, क्या मैकेनिज्म है, किस तरह ये होता है। तो उसमें सबसे पहले जब भी कोई रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है, इसमें रिफ्लेक्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स हम इसको यही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टेंडन के टैप करने की वजह से स्ट्रेच फोर्स जनरेट होती है। एक स्ट्रेच आता है टेंडन के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे रिसेप्टर जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। आप स्ट्रेच या तो टेंडन की वजह से भी दे सकते हैं और दूसरा क्विक स्ट्रेच भी दे सकते हैं, किसी भी तरह का स्ट्रेच हो। ठीक है, अब सबसे पहले स्टिमुलस आया, हमने स्टिमुलस ये क्या टैप, टेंडन को टैप किया। ठीक है, तो हैमर के थ्रू हमने टैप किया। तो अब क्या होगा, हमारे पास कौन से रिसेप्टर जो हैं वो हमारे पास स्टिमुलेट होंगे। यहाँ पे आपने याद रखना है रिसेप्टर्स क्या है हमारे पास, मसल स्पिंडल। अब मसल स्पिंडल क्या चीज़ होते हैं, ये आपको ज़रूर इसका नॉलेज होना चाहिए कि मसल स्पिंडल क्या चीज़ है। तो एक मैं यहाँ पे मसल बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक मसल है। ठीक है, क्वाड्रिसेप मसल की एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें ना हमारे पास मसल्स में क्या होता है, हमारे पास दो तरह के मसल के फाइबर होते हैं। एक ये बाहर वाली साइड पे फाइबर्स होंगे, ठीक है, जो कि बल्क बना रहे होंगे। ठीक है, इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, हम एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी फाइबर्स होते हैं जो मसल का बल्क बना रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर है। इसके अलावा मसल के अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्यूजल के इन साइड हमारे पास एक और तरह के फाइबर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मसल इंट्राफ्यूजल फाइबर। ठीक है, ये वाले कौन से होंगे, ये हमारे पास हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल। ठीक है, और जो हमारे पास इनसाइड एक्स्ट्रा फ्यूजल है वो हमारे पास क्या है, इंट्राफ्यूजल। तो ये जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है ना, इसके अंदर इंट्राफ्यूजल के अंदर ही बेसिकली इन्हीं को हम मसल स्पिंडल भी कहते हैं। ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। ठीक है, और ये रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फ्यूजल में कोई रिसेप्टर नहीं है जो स्ट्रेच को रिस्पॉन्स करे या स्ट्रेच को से स्टिमुलेट हो। रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर के अंदर मसल स्पिंडल्स होते हैं, जिसमें जो कि रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से मसल स्ट्रेच को रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलेट हो जाता है। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पे क्या बताई कि हमारे पास हमने स्टिमुलेट किया मसल को एक हैमर के थ्रू, जिसकी वजह से ये क्वाड्रिसेप मसल था, इसके अंदर यहाँ पे इस साइड पे क्या होंगे, मसल स्पिंडल होंगे, जो क्या होंगे, जो रिस्पॉन्स करेंगे, रिसेप्टर्स हैं एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जब भी रिसेप्टर जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं तो वो एक स्टिमुलस भेजते हैं, ब्रेन की तरफ एक मैसेज भेजते हैं। तो वो मैसेज किसके थ्रू जाएगा, वो एफरेंट फाइबर के थ्रू जाएगा। ठीक है, सेंसरी फाइबर जिसे कहते हैं। तो सेंसरी फाइबर जो सेंसेशन लेके जाते हैं फाइबर्स, वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास डोर्सल रूट जो होती है, नर्व होती है, वो लेके जाते हैं, और मोटर जो वेंट्रल होती है वो मोटर रिस्पॉन्स लेके आती है। तो जो एफरेंट फाइबर्स हैं यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली हम लोग देखेंगे जो रिस्पॉन्स ये मैसेज लेके जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, वो हमारे पास हैं 1A स्पिंडल एफरेंट। ठीक है, 1A फाइबर्स भी कहते हैं, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये हमारे पास एफरेंट फाइबर हैं, ये मैसेज लेकर जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड के ये जो सेल है ये एंटीरियर हॉर्न सेल है। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न सेल के पास ये जब मैसेज लेकर जाएंगे, ये क्या करेंगे, हमारे पास ये हमारे पास दूसरे जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जो हमारे पास एक्शन जनरेट होगा, वो हमारे पास मोटर फाइबर्स होंगे। यहाँ पे जो मोटर फाइबर हैं वो मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो हमारे पास कौन से न्यूरॉन हैं, वो है अल्फा मोटर न्यूरॉन। ये बात आपने याद रखनी है। और अल्फा मोटर न्यूरॉन का फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। अल्फा मोटर न्यूरॉन क्या फंक्शन करवाते हैं, ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होगा कि ये मैसेज लेकर गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे पास मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से मोटर जो न्यूरॉन है, अल्फा मोटर न्यूरॉन, ये हमारे पास सिग्नल लेके जा रहे हैं क्वाड्रिसेप्स के अंदर, और क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, जब भी क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सडनली, तो क्या होगा कि ये फुट जो है आगे की तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा, जिससे हमें पता चलेगा एक रिफ्लेक्स जनरेट हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स, स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये अल्फा मोटर न्यूरॉन हमारे पास एफरेंट मसल फाइबर्स भी हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ऑटोजेनिक इनहिबिशन होती है या रेसिप्रोकल इनहिबिशन होती है, वो क्या चीज़ होती है। थैंक यू सो मच।